सिंहासन 32 कहानियों का संग्रह में अभी तक आप लोग 30 कहानियों को सुने। आज 31वीं कहानी की बारी है। कहानियों के इस संग्रह में सारी कहानियां राजा भोज को एक खुदाई में मिली चमत्कारिक सिंहासन के पुतलियों के द्वारा राजा विक्रमादित्य के बारे में बारी बारी से सुनाई जा रही है और पुतलियों द्वारा कही गई कहानियों को मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। अब तक आप लोगों ने 30 पुतलियों के द्वारा सुनाई गई 30 कहानियों को सुना। आज 31वीं पुतली कौशल्या के द्वारा जो कहानी राजा भोज को सुनाई गई थी उसे आप लोगों को सुना रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक और अंत तक अवश्य सुने। कृपया अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर मेरे हौसले को बुलंद करें। वैसे भी ये आपका अपना चैनल है। पहले की कहानियों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पहले की कहानियां देख सुन सकते हैं। 31वीं पुतली कौशल्या ने राजा भोज को एक बहुत ही दुखद कहानी सुनाई। इस कहानी में पुतली कौशल्या ने राजा भोज को ये कहानी सुनाती है कि किस तरह एक प्रजापालक, न्यायप्रिय एवं देवताओं की तरह पूज्य राजा विक्रमादित्य की मृत्यु होती है। कौशल्या की कहानी इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य वृद्ध हो गए थे तथा अपने योगबल से उन्होंने ये भी जान लिया था कि उनका अंत अब काफी निकट है। वे राजकाज और धर्म कार्य दोनों में अपने को लगाए रखते थे। उन्होंने वन में भी अपनी साधना के लिए एक आवास बनवा रखा था। एक रात उसी आवास में विश्राम कर रहे थे कि उन्हें अलौकिक प्रकाश कहीं दूर से आता मालूम पड़ा। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ियों से आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक बहुत ही चमकदार, दमकता हुआ सुंदर भवन दिखाई पड़ा। उनके मन में भवन देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने काली माता के द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल तुरंत उपस्थित हो गए। उनके आदेश पर बेताल उन्हें पहाड़ी पर ले आए और विक्रम से बोले कि वे इसके आगे नहीं जा सकते। विक्रम ने कारण पूछा तो उन बेतालों ने बताया कि उस भवन के चारों ओर एक योगी ने तंत्र का घेरा डाल रखा है तथा उस भवन में उस योगी का निवास है। उन घेरों के भीतर वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी से अधिक हो। विक्रम ने सच जानकर भवन की ओर कदम बढ़ा दिया। वे देखना चाहते थे कि उनका पुण्य उस योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वे भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए। एकाएक कहीं से चलकर एक अग्नि पिंड उनके सामने आया और उनका रास्ता रोक स्थिर हो गया। उसी समय भीतर से किसी का आज्ञा भरा स्वर सुनाई पड़ा, जो उस अग्नि पिंड को रास्ता छोड़ने का आदेश दे रहा था। वो अग्निपिंड सरककर पीछे चला गया और प्रवेश द्वार साफ हो गया। विक्रम के अंदर घुसते ही वही आवाज उनसे उनका परिचय पूछने लगी। उसने कहा कि सब कुछ साफ साफ बताया जाए, नहीं तो वह आने वाले को श्राप से भस्म कर देगा। विक्रम तब तक कक्ष में पहुंच चुके थे और विक्रम को देखते ही योगी उठ खड़ा हुआ। उन्होंने जब उस योगी को बताया कि वे विक्रमादित्य हैं, तो योगी ने विक्रमादित्य का अभिवादन कर अपने को भाग्यशाली बताया। उसने कहा कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे, यह आशा उसे नहीं थी। योगी ने उनका खूब आदर सत्कार किया तथा विक्रम से कुछ मांगने को बोला। राजा विक्रमादित्य ने उससे तमाम सुविधाओं सहित वह भवन मांग लिया। विक्रम को वह भवन सौंपकर योगी उसी वन में कहीं चला गया। चलते चलते वह काफी दूर पहुंचा तो उसकी भेंट अपने गुरु से हुई। उसके गुरु ने उससे इस तरह भटकने का कारण जानना चाहा तो वह बोला कि भवन उसने राजा विक्रमादित्य को दान कर दिया है। उसके गुरु को हंसी आ गई। उसने कहा कि इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ दानवीर को वह क्या दान करेगा, और उसने उसे विक्रमादित्य के पास जाकर ब्राह्मण रूप में अपना भवन फिर से मांग लेने को कहा। तब वह योगी वेश बदलकर उस कुटिया में विक्रम के पास पहुंचा जिसमें वे साधना करते थे। उसने रहने की जगह की याचना की। विक्रम ने उससे अपनी इच्छित जगह मांगने को कहा तो उसने वह भवन मांगा। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा कि वह भवन ज्यों का त्यों छोड़कर वे उसी समय आ गए थे। उन्होंने बस उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे वह भवन लिया था। इस कथा के बाद 31वीं पुतली ने अपनी कथा खत्म नहीं की। वह बोली, राजा विक्रमादित्य भले ही देवताओं से बढ़कर गुण वाले थे और इंद्रासन के अधिकारी माने जाते थे, किंतु वे थे तो मानव ही। मृत्युलोक में जन्म लिया था, इसलिए एक दिन उन्होंने इहलीला त्याग दी। उनके मरते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया।
उनकी प्रजा शोकाकुल होकर रोने लगी। जब उनकी चिता सजी तो उनकी सभी रानियां उस चिता पर सती होने को चढ़ गईं। उनकी चिता पर देवताओं ने फूलों की वर्षा की। उनके बाद उनके सबसे बड़े पुत्र को राजा घोषित किया गया। उसका धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ, मगर वो उनके सिंहासन पर नहीं बैठ सका। उसको पता नहीं चला कि पिता के सिंहासन पर वह क्यों नहीं बैठ सकता है। वो उलझन में पड़ा था कि एक रात स्वप्न में विक्रम खुद आए। उन्होंने पुत्र को उस सिंहासन पर बैठने के लिए पहले देवत्व प्राप्त करने को कहा। उन्होंने उसे कहा कि जिस दिन वह अपने पुण्य प्रताप तथा यश से उस सिंहासन पर बैठने लायक होगा तो वे खुद उसे स्वप्न में आकर बता देंगे। मगर विक्रम उसके सपने में नहीं आए तो उसे नहीं सूझा कि सिंहासन का क्या किया जाए। पंडितों और विद्वानों के परामर्श पर वह एक दिन पिता का स्मरण करके सोया तो विक्रम सपने में आए। सपने में उन्होंने उससे उस सिंहासन को जमीन में गड़वा देने के लिए कहा तथा उसे उज्जैन छोड़कर अम्बावती में अपनी नई राजधानी बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब भी पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न कोई राजा कालांतर में पैदा होगा, ये सिंहासन खुद ब खुद उसके अधिकार में चला जाएगा। पिता के स्वप्न वाले आदेश को मानकर उसने सुबह में मजदूरों को बुलवाकर एक खूब गहरा गड्ढा खुदवाया तथा उस सिंहासन को उसमें दबवा दिया। वो खुद अम्बावती में अपनी नई राजधानी बनवाकर न्यायपूर्वक शासन करने लगा। इतनी कहानी सुनाने के बाद 31वीं पुतली कौशल्या चुप हो गई। विक्रमादित्य के बारे में इतनी सारी खूबियों को उन पुतलियों की जुबानी सुनकर राजा भोज अचंभित थे। वो विक्रमादित्य की महानता के बारे में सोच रहे थे। यही सोच रहे थे कि क्या कोई इतना भी महान हो सकता है। राजा भोज अभी ढंग से कुछ सोच भी नहीं पाए थे कि 32वीं पुतली, जिसका नाम रानी रूपमती था, अगली कहानी सुनाने के लिए सिंहासन से बाहर निकल राजा भोज के सामने आई और राजा भोज को महाराज विक्रमादित्य के बारे में एक और नई कहानी सुनाने लगी। और राजा भोज विक्रमादित्य के बारे में सोचते हुए अगली कहानी सुनने लगे। मित्रों, 32वीं और अंतिम पुतली रानी रूपमती की कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अंत में यही विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे अपना आशीर्वाद दें।